नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बादरा आसपास की खबरों से और सबसे पहले लेते हैं जो सैंपल रिपोर्ट भेजी जाती है उससे जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसको लेते हैं। दोस्तों, आज जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वो आई थी 12 जून को। जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी 193 की, उसकी आज रिपोर्ट आई है। और दोस्तों, मैं ये रिपोर्ट बताऊं तो आपको भी संभवतः खुशी होगी। बेशक 91 की रिपोर्ट आई है इसमें, जो 193 की भेजी थी, और जो 102 की रिपोर्ट थी छानीबड़ी की, वो इसमें नहीं आ पाई। लेकिन जो 91 की रिपोर्ट आई है उसमें से मात्र एक पॉजिटिव आया है, मात्र एक पॉजिटिव आया है आज, और वो आया है डुंगराना गांव से। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं तो बादरा क्षेत्र से 60 लोगों की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, और नेत्राणा से 16 की, और उत्तरादाबाद से 10 की। ये सभी रिपोर्टें नील आई हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बिरानी गांव की 5 सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें से एक डुंगराना गांव की रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव आई। और छानीबड़ी की 102 की जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो अभी नहीं आई है, वो आगे जो रिपोर्ट आएगी उसमें आएगी। तो दोस्तों, आज कुल मिला के जो सैंपल भेजे गए हैं 14 जून को, आज वो कहाँ से भेजे गए हैं? आज 409 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से छानीबड़ी में 186 सैंपल लिए गए आज, और बादरा से 53 सैंपल, जबकि अजीतपुरा से 41, और शेरपुरा से 22, नेत्राणा से 20, मलसीसर से 19, और डावड़ी से 18, तथा गांधीबड़ी से 17, बिरानी से 14, और जिज्ञासरी छोटी से 8 सैंपल लिए गए, और मुंसरी से 8 सैंपल लिए गए। अनूपशहर गांव से मात्र 3 सैंपल लिए गए। ये कुल मिला के 409 सैंपल आज लिए गए, जो भेजे गए हैं रिपोर्ट के लिए, जिसकी रिपोर्ट संभवतः कल देर शाम तक आएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको आंकड़ों की बात करूं, कोरोना के आंकड़ों की, तो अब तक बादरा तहसील में दूसरी लहर के दौरान 27,000 सैंपलिंग हो चुकी है, टेस्टिंग हो चुकी है। 27,000 टेस्टिंग बादरा से हुई है, जबकि दोस्तों वैक्सीनेशन कितना हुआ है इसके ऊपर अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 73,000 से ऊपर, अर्थात 75,000 के करीब है हम कोरोना की जो वैक्सीन लगी है उसमें, उसके टीकाकरण में, और जो वैक्सीनेट हुए हैं लोग उनकी संख्या 73,000 से कहीं अधिक बादरा तहसील में हो चुकी है। ये एक हमारे लिए सुखद पहलू है। और ये कब 1 लाख क्रॉस होगी और कब दोस्तों सभी लोगों को जो है हमारे वैक्सीन लगेगी, इसमें अभी देर लगेगी, इसमें अभी समय जरूर है। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊं तो अब तक पॉजिटिव बादरा क्षेत्र में कितने लोग आ चुके हैं, इसका अगर स्टिक आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा तो हमें नहीं मिला दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से रोजाना हमारे पास आधिकारिक आंकड़े आते थे और उसको हमने कलेक्ट किया है, 3,000 से अधिक अब तक बादरा तहसील क्षेत्र में कोरोना के पॉजिटिव आ चुके थे, 3,000 से अधिक। और दोस्तों, समथिंग 3,000 के ही करीब रिकवर भी बादरा क्षेत्र में हुए हैं। तो कुल मिला के रिकवरी रेट भी बादरा में काफ़ी अच्छा है, और कोरोना के जो पॉजिटिव आए थे दोस्तों, वो रफ्तार भी बहुत तेज़ी के साथ बादरा में दूसरी लहर के दौरान बढ़ी थी और चिंता का सबब थी। अभी भी जो चिंता का सबब एक है बादरा तहसील में, वो है दोस्तों छानीबड़ी गांव, क्योंकि छानीबड़ी गांव में कल भी 5 कोरोना पॉजिटिव आए थे, क्योंकि बादरा तहसील भर में 7 पॉजिटिव आए और उनमें से 5 पॉजिटिव छानीबड़ी अकेले से आए। तो दोस्तों, छानीबड़ी में लगातार सैंपल रिपोर्टें हैं, उनमें से कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी भी दोस्तों, इसमें 12 जून में जो 102 की छानी से रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, उनमें भी संभवतः ऐसी संभावनाएं हैं कि 2, 4, 5 सैंपल जो है पॉजिटिव आ जाए। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो बादरा में छानीबड़ी गांव को छोड़कर से सभी गांव की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, और तेजी के साथ कोरोना की दूसरी लहर है वो दम तोड़ रही है। तो कुल मिला के बादरा का हाल ये, और बादरा में बाजार जो है दोस्तों लगभग सामान्य परिस्थितियों में आते जा रहे हैं, और जिस प्रकार भीड़ देखी जा रही है
उसको देखकर जरूर एक बार चिंताएं उभरती है माथे के ऊपर, क्योंकि दोस्तों सोशल डिस्टेंस का जो पालन होना है वो गाइडलाइन का सही प्रकार से पालन बाज़ारों में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं साफ संदेश के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों, तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञों की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए और WHO सहित भारत की कोरोना के ऊपर आई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपना बचाव स्वयं करें, क्योंकि सबसे बड़ी वैक्सीन अभी भी मास्क की है दोस्तों और सोशल डिस्टेंस है, और वो आपको कुछ महीने और रखना होगा ताकि हम तीसरी लहर से भी बचे रहेंगे और दूसरी लहर से पूरी तरह से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये गाइडलाइन का हमें पालन करना पड़ेगा। अब अगर मैं छोटी सी समीक्षा दोस्तों करूं तो आज नवाब कायम खां मेमोरियल राजकीय यूनानी चिकित्सालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और आज जो है कायम खां डे भी है, और कायम खां डे के ऊपर दोस्तों ये आयोजन किया जाता है। प्रथम एक रक्तदान शिविर का आयोजन ये था लाइफ केयर संस्था के द्वारा दोस्तों, लाइफ लाइन संस्था है भादरा में, उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया था, और उसमें जयपुर की जो रामपाल ब्लड बैंक है उसकी एक टीम थी और भादरा ब्लड बैंक की टीम थी। ये दो टीमों ने वहाँ जो है लोगों का रक्त संग्रह किया है, और दोस्तों कुल मिला के जो अंतिम रिपोर्ट है 300 से कहीं अधिक रक्तदान यहाँ राजकीय यूनानी चिकित्सालय में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रथम अपने रक्तदान शिविर के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का जोश आज देखते ही बनता था दोस्तों। तो कुल मिलाकर 300 से अधिक रक्त संग्रह हुआ है यूनिट, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों एक छोटी समीक्षा और करें तो हमारे क्षेत्र के राजगढ़ तहसील के और तारानगर तहसील के बीच में पड़ने वाला जो ददरेवा धाम है दोस्तों, वहाँ पर फिलहाल लाइट की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, और बार बार जो लाइट के कट लगाए जा रहे हैं 33 kV GSS से ददरेवा फीडर में जो लगातार हो रही बिजली की कटौती है उससे ग्रामीण जो है वो भारी परेशानी झेल रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने एक ज्ञापन, ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जो ज्ञापन था प्रबंधक निर्देशक जोधपुर के नाम एक ज्ञापन सहायक अभियंता को सौंपा, और उसमें प्रमुख 5 बिंदुओं को लेकर मांग की गई है दोस्तों कि 5 प्रमुख ये निश्चित रूप से ये एक तो ढीली ढाली जो तारें होती है दोस्तों वो गलियों में जो है कहीं ना कहीं उससे एक हादसा होने का खतरा रहता है। वो ददरेवा गांव की गलियों में इन ढीली तारों को टाइट करने और सही ढंग से स्थापित करने को लेकर भी मांग की गई। नीची तारें हैं, और इसके अलावा कम वोल्टेज भी गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है ददरेवा में पिछले काफ़ी समय से है। इसके अलावा जो वर्तमान में अघोषित कटौती विद्युत की चल रही है उसको तत्काल तुरंत रूप से बंद करके लोगों को राहत देने की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों ददरेवा GSS में जो बड़े फीडर है मानपुरा और चेलानाबास दोस्तों उनको अलग से फीडर बनाने की मांग ददरेवा के निवासी कर रहे हैं, और लोड भी बढ़ाने की मांग को लेकर ददरेवा वासियों ने ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन सौंपते वक्त दोस्तों सतवीर पुनिया और संजय चार सहित अनेकों ग्रामवासी मौजूद रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर समीक्षा करूँगा तो बरवाली गांव में लगातार भादरा का जो बुरवाली गांव है दोस्तों लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और वहाँ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर 4 ग्रामीण बैठे हैं दोस्तों। उन चारों में से जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो 2 तो पीड़ित है दोस्तों, जो दंपति है, और इसके अलावा भी 2 अलग बुजुर्ग जो है वो धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं दोस्तों। कुल मिला के जो ये धरना चल रहा है दोस्तों, इस धरने को भाजपा, बसपा और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित कई पार्टियों का समर्थन इनको प्राप्त है। और 2-3 दिन पूर्व यहाँ शीला शेखावत जो बसपा की नेत्री भी है और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की भी राष्ट्रीय सदस्य है, तो वो भी वहाँ पहुँची थी। और संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा के विधायक भी कल धरने पर पहुँचे थे दोस्तों। तो कुल मिला के धरने को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। और आज जो है
एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है वहाँ मौके का मुआयना भी किया था। और कुल मिला के ये धरना जो है दोस्तों आगे भी जारी रह सकता है। इसमें क्या आगे मोड़ आते हैं ये देखने वाली बात है। अब कुल मिला के चर्चा करें दोस्तों, पालिका की तो एक बड़ी खबर सूत्रों से हमारे पास आ रही है दोस्तों कि उपचुनाव जो भादरा के होने हैं दोस्तों, एक तो जो गोपी रेपसवाल पार्षद थे उनका देहांत हो गया था। उसके बाद में वार्ड नंबर 12 से हाजी दाऊद कुरैशी का भी देहांत हो गया था। और हाजी दाऊद कुरैशी तो चेयरमैन के पद पर विराजमान थे दोस्तों, उनका चेयरमैन के पद पर ही देहांत हुआ है। तो कुल मिला के ये सीटें खाली है और यहाँ उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनाव दोस्तों जुलाई माह में सरकार करवाने की तैयारी कर रही है। अगले महीने उपचुनाव हो सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के ये एक खबर सूत्रों से हमारे पास निकल कर आ रही है। पहले तैयारियां थी दोस्तों जून महीने के, इसी महीने के अंतिम दिनों में, लेकिन इसको संभवतः जुलाई माह के लिए टाला गया है। तो जुलाई माह में किसी भी दिन और किसी भी हफ्ते में जो है चुनाव हो सकते हैं। तो भादरा में एक बार पुनः दोस्तों नगर पालिका चुनावों की कवायद अब शुरू हो सकती है। और कुल मिला के भादरा के जो चुनाव है दोस्तों पूरे राजस्थान में एक अलग तरह की राजनीति लिए हुए और एक अलग तरह के चुनाव होते हैं। और पीछे आपने देखा भी होगा, कवरेजें भी देखी होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसों का यहाँ व्यय होता है। बहुत खर्चीला चुनाव नगर पालिका का भादरा में होता है। और इसको लेकर जो है दोस्तों एक विख्यात है बात कि भादरा के चुनाव जो हैं वो किसी भी विधानसभा क्षेत्रों से कम नहीं होते दोस्तों। जितने पैसे विधानसभा के क्षेत्रों में नहीं लगते उतने भादरा के वार्डों में लग जाते हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर ये पल दोबारा से आने वाला है और भादरा की राजनीति फिलहाल आने वाले दिनों में फिर गर्माहट लिए होगी। तो कुल मिला के दोस्तों 7 बजे के पार्ट 1 के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे पार्ट 1 में फिर आपसे रूबरू होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, नए कोरोना मीटर के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।